इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के छपरा जिले से, जहाँ पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में श्रवण कुमार नाम का एक आदमी रहा करता था। वो पेशे से किसान था। अब जब श्रवण कुमार अपने घर जा रहा था, तब घर जाते जाते करीबन रात के 1 या 2 बज चुके थे। अनुबन तो वो रोज ही जल्दी पहुंच जाता है घर पर, लेकिन आज उसको काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, क्योंकि आज खेत में पानी काफ़ी देर से आया था। यानी कि खेत में जो लाइट दी जाती थी वो आज काफ़ी देर से आई थी, और इसी वजह से उसको बुआई करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। और बुआई करते करते उसे समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला, और रात के करीब 1-2 बज चुके थे। श्रवण कुमार धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। घर पर जाने वाला रास्ता बहुत ही सुनसान था, और रात को तो वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था, क्योंकि गांव से उसका खेत काफ़ी ज़्यादा दूर था। घर जाने के रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान होने के कारण से वहाँ पर अलग अलग जानवरों की बार बार आवाज़ें भी आ रही थी। श्रवण भी मस्त मौला सीधा सीधा अपने घर बढ़े जा रहा था। तभी उसे याद आता है कि अगर वो एक शॉर्टकट मार ले तो वो अपने घर जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन उस शॉर्टकट के किस्से बहुत खतरनाक थे, इसीलिए जब भी वो उस शॉर्टकट का सोचता, उन किस्सों को याद कर कर वापस अपना मुंह सीधा कर लेता, और उसी बड़े रास्ते से जाया करता था जहाँ से वो रोज आया जाया करता था। बल्कि यदि वो उस शॉर्टकट से जाता तो करीबन आधे घंटे पहले ही अपने घर पहुंच जाता। लेकिन वो 2 बार सोचता है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आज तक कभी उस रास्ते से गया नहीं था। लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा देर होने की वजह से वो सोचता है कि क्यों ना आज इसी रास्ते से जाया जाए, जो भी होगा देखा जाएगा। अब वो पूरी हिम्मत जुटा चुका था। हिम्मत जुटाते ही वो उस रास्ते पर बढ़ जाता है। अब वो थोड़ी दूरी तय कर चुका था। उसे ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ जैसा कि गांव के लोग बताया करते थे, लेकिन करीबन 10 या 20 मीटर ही वो चला होगा कि अब उसे पता चल गया कि इस रास्ते को आम रास्ता क्यों नहीं कहते। लेकिन वो भी गाना गुनगुनाते हुए सीधा सीधा बढ़ा जा रहा था। तभी उसके आसपास की झाड़ियों में कुछ हरकतें दिखने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कोई ना कोई तो चल रहा है, और कभी भाग रहा है, कभी वहीं बैठ रहा है, कभी कूद रहा है, या फिर कुछ और हरकतें उसको एहसास होने लगी। तभी उसका नाम कोई पुकारता है। एक लड़की उसका नाम पुकारती है, और काफी मीठी आवाज में। तो श्रवण बिना सोचे समझे ही पीछे देख लेता है। जैसे ही वो पीछे देखता है तो एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। तो वो बोलती है कि श्रवण, तू भी मेरे साथ चल, हम दोनों अलग जिंदगी बसाएंगे और काफी ज्यादा मजे करेंगे। श्रवण बिना सोचे समझे उसकी आंखों में आंखें डाल देता है, और उसके बाद तो उसका कोई अता पता ही नहीं होता। और वो थी एक छगनी चुड़ैल। छगनी चुड़ैल की ये स्टोरी थी कि जो छगनी पुराने जमाने का नाम है, मुझे पता है आपको हंसी आई होगी, लेकिन छगनी एक पुराने जमाने का नाम है। जो छगनी होती है उससे वो एक किसान से ही प्यार करती है, और जब किसान उसे धोखा दे देता है तो वो वहीं पर उसे जंगल में सुसाइड कर ली थी, और उसके बाद उसकी आत्मा वहीं पर भटकाने लगी थी। तो बस यही कहानी थी उस छगनी चुड़ैल की। तो लोगों को तो पता ही था कि वहाँ पर छगनी चुड़ैल रहती है, लेकिन उस श्रवण कुमार बेचारे को, जो जिसको कभी बताया ही नहीं किसी ने, उस गांव वाले ने, कि वो उसका गांव नहीं था। वो रास्ता भटक कर किसी और गांव में ही पहुंच गया था, क्योंकि रात का अंधेरा है, गाँव में लाइटें होती नहीं है, और उसे जो रास्ता एक गलत टर्न की वजह से पूरा रास्ता भटक गया था, और उसने सोचा उसके गांव का जंगल है, पार कर लेगा, लेकिन वो किसी और गांव का था, इसीलिए उसको बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ पर छगनी चुड़ैल का वास है। ना तो वो कभी मिला, ना उसका कोई अंग मिला। वो छगनी चुड़ैल के साथ ही शहीद हो गया।